हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने जो स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। क्या चल रहा था? इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके लिए कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं। क्या टॉपिक लेके आए हैं? यानी कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश जो आपका टेक्स्ट बुक है उसका जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। यानी कि जो सिलेबस आपका पहले था वो नहीं रहा है, यानी पूरा सिलेबस आपका न्यू आ गया है। लेकिन आपके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आप भी नए हो तो आपके लिए जो आपका सिलेबस है वो भी नया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया गया है। देखा जाए तो इसमें सब कुछ बदल दिया गया है, यानी जो पहले चैप्टर थे उनमें से अब कोई भी चैप्टर नहीं है, इसलिए सब कुछ क्या है, न्यू है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से चैप्टर आए हैं, किस बुक को किस तरह से रखा गया है, किस बुक को कैसे बदला गया है, कितने चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन सी बुक को रखा गया है और किस बुक में, यानी कौन सी जो बुक है वो कितने मार्क्स की आती है। तो इन सब बातों को आज की वीडियो में चर्चा किया जाएगा। बातों को बड़े ध्यान से सुनना है ताकि आप इसको ध्यान से समझ सकें और इसकी तैयारी भी कर सकें। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें हम बताएंगे कि पोइट्री में कितने चैप्टर हैं, प्रोज में कितने चैप्टर हैं, जो आपकी न्यू बुक आई है सप्लीमेंट्री उसमें कितने चैप्टर हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। इस तरह से इन सब बातों को आज की वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक छूट जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। क्या चल रहा था? इंग्लिश न्यू सेशन 2022। तो देखो, हमने आपको बताया था कि आज हम उस चीज को डिस्कस करेंगे, वो क्या है, आपका न्यू सिलेबस टेक्स्ट बुक। यानी कि जो टेक्स्ट बुक का सिलेबस है वो आपका चेंज हो चुका है, पूरी तरह से सब कुछ बदल गया है, यानी कहा जाए तो सब कुछ नया आ गया है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, प्रत्येक चीज को समझना है, याद करना है, बस यही कुछ करना है। इस सब के द्वारा आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हम आपको बताएंगे उनको ध्यान से आपको समझना है, पढ़ना है, बस इतना ही करना है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर नए आए हैं या टोटल ही नए आए हैं या सब कुछ नया है। ये सब इन सब बातों पर चर्चा करेंगे ताकि आपको जानकारी हो सके और फिर इनको हम वन बाय वन आपको समझाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो पैटर्न है वो क्या है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। क्या है ये? बेस्ड आपका एनसीईआरटी बेस्ड पर है और काफ़ी दिन से चर्चा चल रही थी कि शुरू होना चाहिए, लेकिन अब पूरी तरह से आपका बेस्ड ये शुरू हो चुका है। तो इस तरह से आपको इसको बहुत ही बढ़िया तरह समझना है। प्रत्येक चैप्टर को, प्रत्येक इसका प्रोज का जो भी लेसन है उसको हम बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताएंगे और किस तरह से इसको बदला है वो सब कुछ इसमें चर्चा की जाएगी। तो देखो, हमने आपको बताया था कि टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 100 होते हैं। अब इस मार्क्स को, जैसे 100 मार्क्स हैं, तो इस तरह से इनको चेंज कर दिया गया है। यानी कि जो टेक्स्ट बुक का जो मैटर है वो आपका 40 मार्क्स का आएगा और जो ग्रामर का जो सिलेबस है वो आपका 60 मार्क्स का आएगा। तो इस तरह से ये थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पहले जो होता था, पहले आपका जो होता था वो 50-50 का होता था, यानी कि 50 नंबर का आपका ग्रामर का होता था और 50 नंबर का आपका टेक्स्ट बुक का होता था। लेकिन इसको थोड़ा बदल दिया गया है और टेक्स्ट बुक को जो तरीका है वो भी बदल दिया गया है। यानी कि जैसा कि पहले क्वेश्चन आते थे, अब कुछ नए टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो इन सब बातों की चर्चा की जाएगी, वीडियो को बहुत ही अच्छी तरह से आपको देखना है। तो देखो, शुरू करते हैं। तो जो आपका बुक का जो लेवल है वो किस तरह से होगा आपका, इसमें एक आपकी जो इंग्लिश बुक है, कौन सी बुक, इंग्लिश बुक, इसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका फ्लेमिंगो, क्या है, फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक, और दूसरा क्या है इसका, वेस्टस। तो इस तरह से दोनों में बांट दिया गया है इसको। और पहले भाग में हमने क्या चर्चा की, इसमें आपकी इंग्लिश प्रोज किसको लिया गया है, इंग्लिश प्रोज, और दूसरा लिया गया है इसमें इंग्लिश पोइट्री को। ठीक है, यानी कि जो फ्लेमिंगो की जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपकी दो बुकों को डिस्कस किया गया है, इंग्लिश प्रोज और इंग्लिश पोइट्री। तो इंग्लिश प्रोज के लिए कितने मार्क्स हैं, 15 नंबर, यानी कि 15 नंबर की आएगी आपके एग्जाम में। और ये आपकी जो इंग्लिश पोइट्री है वो 10 मार्क्स, 10 नंबर की आएगी। तो इस तरह से आपको इसको बताया गया है। तो 15-10 कितना हो गया, 25 हो गया। और आगे का जो वेस्टस का जो सप्लीमेंट्री जो रीडर है आपकी, वो भी आपकी 15 नंबर की आएगी। ठीक है ना, 15 मार्क्स की आएगी। इस तरह से कुल मिला के जो मार्क्स होंगे आपके, ये आपके 40 मार्क्स हो जाएंगे। कितने होंगे, 40 मार्क्स। तो 100 में 40 को लेस करेंगे तो बाकी जो बचा आपका 60 मार्क्स जो बचेगा
वो आपका जो होगा वो ग्रामर का सिलेबस होगा। किसका होगा? ग्रामर, यानी ग्रामर में से उसको आएगा। तो ग्रामर में कुछ खास नहीं बदला है, चीज़ें तो आपकी वही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपका जो क्वेश्चन का तरीका है वो चेंज हो गया है। तो उन सब बातों को डिस्कस किया जाएगा। आपको परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ तैयारी करनी है, क्योंकि आपको सन 2021-22 में जो एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी चीज़ें हैं उनको हम बता रहे हैं। तो देखो लेसन भी कुछ बढ़ गए हैं देखा जाए, क्योंकि पहले जो लेसन थे बहुत कम लेसन थे और अब कुछ लेसन बढ़ गए हैं, और लेसन भी काफ़ी थोड़े देखा जाए तो न्यू लेसन है, इसलिए प्रत्येक लेसन को बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना होगा बढ़िया तरह से, तभी आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से लेसन है इसके हमारे। जो हमारी पहली बुक है आपकी इंग्लिश प्रोज, तो फर्स्ट पर है इसमें आपका द लास्ट लेसन। क्या है? द लास्ट लेसन, ये चैप्टर है इसमें आपका। दूसरा है इसमें लॉस्ट स्प्रिंग। क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग। तीसरा है इसमें डीप वाटर। क्या है? डीप वाटर। 4 पर है द रेड ट्रैप। क्या है? द रेड ट्रैप। और 5 पर है आपका इंडिगो। क्या है? इंडिगो। आगे देखो 6 पर है आपका पोइट्स एंड पैनकेक्स। क्या है? पोइट्स एंड पैनकेक्स। 7 पर है आपका द इंटरव्यू के इसमें 2 पार्ट डिस्कस किए गए हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो देखो इसका जो लास्ट है वो है गोइंग प्लेसेस, यानी कि टोटल इसमें कितने हैं आपके 8 चैप्टर हैं। कितने हैं? 8 चैप्टर हैं। और जो 7वां चैप्टर है इसके 2 पार्ट हैं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। प्रत्येक चैप्टर को हम बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। पहले उसकी आपको समरी बताएंगे, फिर एग्जाम में जैसे आता है कि इसके आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं, तो उनको डिस्कस करेंगे। यानी जो भी एग्जाम में आएगा वो सब कुछ आपको डिस्कस किया जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इसमें। यानी कहा जाए तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा। शॉर्ट क्वेश्चन के जो मार्क्स रखे गए वो 4 मार्क्स हैं, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, तो 8 मार्क्स इसके हो गए। यानी कहा जाए इसका जो बुक है इस तरह से, यानी कि 2 मार्क्स हैं, 2 क्वेश्चंस हैं आपके इसमें इंटू 4 मार्क्स, तो ये हो गया आपका 8 मार्क्स का हो गया। और आपका ये कितना है? ये शॉर्ट है। और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इसके लिए आपको 1 क्वेश्चन इंटू 7, यानी कि 7 नंबर का होगा, तो ये 7 मार्क्स हो जाएंगे। इस तरह से आपका ये कितने हो गए? ये 15 नंबर हो गए। तो मैंने यही बताया था कि जो आपकी इंग्लिश प्रोज है वो इस तरह से आपकी कितनी, वो 15 नंबर की आएगी, ठीक है ना। तो आपको जानकारी हो चुकी है। दूसरी है आपकी इंग्लिश पोइट्री। क्या है? इंग्लिश पोइट्री, जो कितनी है? 10 मार्क्स की आएगी। तो इसमें जो टोटल वो आपके चैप्टर है वो कितने हैं? 6, यानी कि आपकी जो पोइम्स हैं वो कितनी है? 6, यानी कि 6 पोइम आपको तैयार करनी है बहुत ही अच्छी तरह से, बढ़िया तरह से तैयार करनी है, ताकि एग्जाम में आप इनको बहुत ही अच्छी तरह से कर सकें। इसमें भी देखो बहुत ही अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं आप। इसकी जो पोइम्स हैं कौन कौन सी, इनको देख लेते हैं। फर्स्ट पर है माई मदर एट 66। क्या है? माई मदर एट 66। बहुत अच्छी तरह से आपको समझाएंगे पोइम को। आज की वीडियो में हम केवल इतना ही बताएंगे कि चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और इनके मार्क्स के बारे में बताएंगे, जिससे कि आपको ये जानकारी हो सके कि कौन सा हमारा जो बुक है वो कितने नंबर की आएगी, कौन सी बुक कितने नंबर की आएगी। तो इस तरह से आपको इसकी जानकारी होना भी बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड है आपका एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। थर्ड पर है आपका कीपिंग क्वाइट। 4 है आपका द थिंग ऑफ ब्यूटी। और 5 पर है आपका ए रोड साइड स्टैंड। और 6 पर है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो इस तरह से देखो ये आपकी 6 पोएम हैं, इन पोएम को डिस्कस करना है। और ये कितने मार्क्स की आएंगी? ये आपकी 10 मार्क्स की आएंगी। कितने की आएंगी? 10 मार्क्स की। इसमें भी देखो ये क्वेश्चन दिया होगा, यानी कि एक क्वेश्चन इसमें 6 मार्क्स का आएगा आपका, इसको हम शॉर्ट क्वेश्चन कह सकते हैं। और ये आपका ऑब्जेक्ट टाइप में भी आ सकता है क्वेश्चन। और एक आपका इसमें जो सेंट्रल आइडिया होगा वो 4 मार्क्स का आएगा। क्या आएगा? सेंट्रल आइडिया। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें आपके 6 नंबर के, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, मल्टीप्लाई कह सकते हैं, छांटने वाले हो सकते हैं। यानी इस तरह से आपका 6 नंबर का ऐसा टॉपिक आएगा इस तरह से। और आपका जो 4 मार्क्स का है वो सेंट्रल आइडिया आएगा, जो पहले भी आता था। तो इस तरह से कहा जाए तो ये 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो गया। यानी कि ये जो बुक है आपकी इंग्लिश पोइट्री, ये 10 मार्क्स की आएगी, ये 15 नंबर की आएगी। तो कुल मिला के आपके 25 मार्क्स होते हैं। तो कहा जाए जो फ्लेमिंगो का टेक्स्ट बुक है वो कितने का आएगा? 25 मार्क्स का आएगा। ये तो क्लियर है यहाँ तक आपका। अब दूसरा देख लेते हैं आपका विस्टस का। तो विस्टस में क्या होता है? सप्लीमेंट्री रीडर। इस बुक को लिया गया है, किसको? सप्लीमेंट्री बुक को लिया गया है। और ये आपकी कितने की? 15 नंबर की आएगी। कितने की आएगी? 15 नंबर की। तो इसको भी आपको बड़े ध्यान से समझना है। टोटल जो चैप्टर है इसमें कितने हैं? 8।
तो कौन कौन से चैप्टर हैं इनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट पर है इसका द थर्ड लेवल, क्या है द थर्ड लेवल। सेकंड का है द टाइगर किंग, और तीसरा है इसमें जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। बहुत ही अच्छी कहानी है, बढ़िया तरह से आपको समझाएंगे, बहुत ही बढ़िया तरह समझना है और समरी बताएंगे। उसके बाद इसके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो जो भी चीज़ें आएंगी उन सबको डिस्कस किया जाएगा, बहुत इस तरह से आपको समझना है। और हम आपको बता चुके हैं कि ये 15 नंबर का ही आएगा। 4 पर है आपका द एनिमी, और 6 पर है आपका शुड विजार्ड हिट मम्मी, 6 पर है आपका ऑन द फेस ऑफ इट, और 7 पर है एवंस ट्राइज एंड ओ लेवल। इसके बाद 8वां चैप्टर है आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, मेमोरीज यानी कि यादगार, ऑफ चाइल्डहुड यानी कि बचपन, कह सकते हैं कि बचपन की यादगार। तो इसमें आपके 2 पार्ट दिखाए गए हैं इसमें। फर्स्ट पर है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और सेकंड है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। तो इस तरह से देखो ये 8 नंबर का आपका जो चैप्टर है उसके 2 पार्ट हैं, बहुत ही बढ़िया तरह से इनको समझना है। और ये आपको मिलता है कितने मार्क्स का आएगा, ये आपका 15 मार्क्स का आएगा, 15 नंबर का आएगा। इसमें भी देखो आपके 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो 4x2, तो इस तरह से 8 नंबर के हो जाएंगे। और आपका 7 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें होगा, आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा इसमें आपका जो 7 मार्क्स का होगा, ठीक है। इस तरह से 7 मार्क्स हो गए, तो इस तरह से टोटल आपके ये 15 नंबर हो गए। तो ये बात समझ गए होंगे कि इस तरह से ये आपके जो मार्क्स हैं डिवाइड किए गए हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा सा मामला ज़्यादा बेटर नहीं, ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी इसमें, और मार्क्स ज़्यादा इतने हाई नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, जो सिलेबस बनाया है, जो तरीका बनाया है, उससे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि कौन कौन से विद्यार्थी जो आपका न्यू सिलेबस है, जो बेस्ड है, इसका जो पैटर्न है, इससे आप सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि जो हमने आपको सिलेबस बताया है जो आपके अकॉर्डिंग कितना अच्छा है, ये चीज़ आप देखेंगे। लेकिन पढ़ाई के बेस से आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करनी है, क्योंकि इसमें हर टॉपिक को हम बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। आप ग्रामर क्लास देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। इसी तरह से इन चीज़ों को भी हम बहुत ही अच्छी तरह से आपके माइंड में रख देंगे, बहुत ही बढ़िया तरह से एक एक टॉपिक को, एक एक क्वेश्चन को रख देंगे, और आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका टेक्स्ट बुक का जो सिलेबस है जो आपका, वो कितने मार्क्स का आएगा, यानी कि कहा जाए तो ये आपका 40 नंबर का आएगा, और जो ग्रामर का जो है वो आपका 60 नंबर का आएगा। तो टोटल कितने का होगा, 100, यानी पेपर जो होगा 100 का ही होगा। और इसको बढ़िया तरह से आपको तैयार करना है, बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 40 में से कम नहीं आपको 38 तो आपको गेन करना ही है इसमें, क्योंकि 38 गेन करोगे तभी कहानी अच्छी बनेगी आपकी। और ये 60 में है, इसमें तो अच्छा कर ही सकते हो, क्योंकि ग्रामर एक समझने का टॉपिक है, जिसको आपको ध्यान से समझ लोगे तो बढ़िया तरह से इसको कर लोगे, ठीक है। तो ग्रामर में भी देखो कुछ चेंजिंग की गई, थोड़ी सी कुछ बदलाव किया गया है, तो उनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से क्या बदलाव किया गया है। वैसे उसमें ज़्यादा खास बदलाव नहीं है, चीज़ें तो सब कुछ वही है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग क्या की गई है कि कुछ मार्क्स, ये क्वेश्चन कितने नंबर का है इसको इतने कर दिया है, ये इसको इतना कर दिया है, यही कुछ उसमें चेंजिंग की है। बाकी सब वो चीज़ें हैं जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आपका एक्टिव पैसिव है, ट्रांसफॉर्मेशन है, सिंटैक्स है, वो सारी चीज़ें ईडियम्स हैं, सब कुछ उसमें आएगा। जैसे कि स्टोरी पहले 10 मार्क्स का आता था तो आपके 5 मार्क्स का कर दिया है, तो ये कुछ उसमें बदलाव कर दिए हैं। लेकिन इन बातों से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं करनी है, आपको सिर्फ तैयारी करनी है बढ़िया तरह से। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसको अच्छी तरह से तैयारी करनी है, याद करना है, याद करने के बाद उसको लिख के देखना है, ताकि आप एग्ज़ाम में उसको अच्छी तरह से लिख सकें, ठीक है। तो ये था हमारा जो न्यू सिलेबस था, आपका न्यू सिलेबस टेक्स्ट बुक का। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है, जितने भी चैप्टर हैं इनको हम बहुत ही अच्छी तरह से 1 बाय 1 आपको समझाएंगे। जैसा लास्ट ईयर हमने आपको बताया था, जो पिछले लास्ट ईयर वाले बच्चे थे उनको बताया था, सेम कंडीशन उसी हिसाब से हम आपको भी समझाएंगे, ताकि आप इसको समझ सकें और एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।